तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में देख रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जो बहुत ही आप मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट का एक पर्पस होता है डेटा वैलिडेशन। आप क्लाइंट साइड एरिया पर डेटा को वेल मैनर में वैलिडेट करने के बाद ही डेटा अगर आप चाहते हैं कि सर्वर पे ट्रांसफर हो, तो सारा वैलिडेशन का कोडिंग हम जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में डेटा को वैलिडेट करने के लिए आपको पढ़ना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, वर्क कर रहा है ना? यस। हाँ सही है, बस इसमें वही करना है, माइनस माइनस और क्या। ठीक है, गुड। तो और वो परफॉर्म करो डुअल वर्क वाला। एक ही बटन पे दोनों वर्क परफॉर्म होना चाहिए, एक ही बटन से। प्ले पाउज, प्रीवियस नहीं, प्ले पाउज वाला और म्यूट और अनम्यूट वाला। नहीं तो उसपे कैप्शन चेंज हो जाना चाहिए ना। एक ही बटन से होना चाहिए, प्ले और पॉज, या फिर दूसरे बटन से क्या होना चाहिए, म्यूट और अनम्यूट। तो अगर म्यूट करे तो फिर बटन का कैप्शन चेंज हो जाना चाहिए अनम्यूट, और अनम्यूट पे जब क्लिक करे, ठीक है, तो अनम्यूट हो जाएगा और फिर कैप्शन क्या हो जाना चाहिए, म्यूट। प्ले वाले में भी वही होना चाहिए, आप दिमाग लगाइए। चलिए, तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखने जा रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए सबसे पहले हम पीडीएफ पीडीएफ में चलते हैं, गुड मॉर्निंग सर। और वहां पे उस पीडीएफ में सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के नोट्स को स्टार्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, हैंड रिटन नोट्स और जावास्क्रिप्ट। तो रेगुलर, अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हम लोग चैप्टर एरे स्टार्ट किए थे ना। ठीक है, हाँ, तो एरे स्टार्ट किए थे, तो अभी मे बी एरे कंप्लीट, अभी मैंने वन डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट बताया था ना। और वहां पे एरे के कुछ मेथड्स है, उस मेथड्स को भी यूज करना होगा। ठीक है, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब रेगुलर एक्सप्रेशन पे आएंगे। तो चलिए, हम लोग वन डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट यूज करना एरे में सीख चुके हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। देखो, उसी तरह से एक स्लाइडर का कोडिंग भी मैंने बताया था, आप इसको खुद कीजिएगा। देखते हो, जब आप स्लाइडर यूज करोगे, आप अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे अगर स्लाइडर यूज करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली स्लाइड हमारा इमेज क्या होते रहे, स्लाइड करते रहे, स्लाइड होते रहता है ना। वहां एक टाइम सेट कर देंगे,
एक टाइम सेट कर देंगे कि 30 सेकंड पे आपका क्या हो, इमेज, ठीक है, स्लाइड होते रहे ऑटोमेटिकली। तो वो हम लोग इमेज स्लाइडर बना सकते हैं। देखो इसका कोडिंग है स्लाइडर का, ये आप खुद से कीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इमेज में रखा हुआ है 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, ठीक है। आप इसको बनाकर मुझे दिखाइएगा। देखिए इसमें सारा कुछ वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पर केवल यूज किया है स्टार्ट में, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, ठीक है, चेंज इमेज, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है। 2000 यहाँ पर ms है, मिली सेकेंड है, ठीक है। यानी दो 2 सेकेंड के बाद इमेज हमारा चेंज होते रहेगा, ठीक है। बता दे इमेज स्लाइडर, या कर लीजिएगा, कोशिश No, कीजिएगा, sir. ठीक है। Can- इमेज स्लाइडर आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद फिर आप बिल्कुल बन जाएगा। इसका कोडिंग भी किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं एरे का यहाँ पे 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। वो चीज आप देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग यूज करते हैं, वेरी सिंपल। ज्यादा यहाँ पे 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग को ये चीज देखना होगा, यहाँ पे मेथड्स ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। इसके बाद ही हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, मुझे ध्यान नहीं था। एरे का बहुत सारा एरे ऑब्जेक्ट का मेथड है जो पूछता है कहीं पर भी, तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे कोडिंग पे, और मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल का एक प्रोग्राम बता देता हूँ। आप जावा स्क्रिप्ट में 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे। फाइल, न्यू फाइल, आप इसको सेव कर लीजिए। आप अपने फोल्डर में चलिए, सीमेज ऑनलाइन, BSCIT, जावा स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे नाम दे दिया 2D, 2D.html, 2 डायमेंशनल HTML, टैब, टाइटल में मैंने दे दिया 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ठीक है। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि कोई एक मैट्रिक्स इनपुट करना है, और मैट्रिक्स फॉर्मेट में उसके वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट कराना है। आइए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखें, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, भैर, रो एंड कॉलम का साइज हम इंटर करेंगे R, C। लूप चलाने के लिए आप जानते हैं कि 2 डायमेंशनल में 2 लूप चलता है, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। I, J ले लिया, ठीक है। इतना वेरिएबल्स का मुझे जरूरत है, और एक हमारा एरे वेरिएबल होगा, ठीक है। तो एरे वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे रो के वैल्यू को इनपुट लेने के बाद, ठीक है। तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले पूछेगा R = पार्सिंट, पार्सिंट, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंटर द साइज ऑफ
रो का साइज हम इनपुट कर लिए R में, उसके बाद कॉलम का साइज भी हम लोग इंटर करेंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V, enter the size of column। R के बाद फिर मैंने यहाँ पर दे दिया C। अब इसके बाद हम देखो यहाँ पे एक एरे वेरिएबल बनाया, var a इक्वल टू न्यू एरे। इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डिक्लेयर करते समय यूज नहीं होता है, सबसे पहले रो का साइज डिफाइन करते हैं R। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैंने लिख दिया डिफाइनिंग द साइज ऑफ रो का साइज हम लोग डिफाइन कर दिए। अब हर रो में ईच रो कॉलम का साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, एलोकेटिंग द साइज ऑफ कॉलम फॉर ईच रो। लूप यूज करना होगा हम लोग को, हर रो में कॉलम का साइज अलग अलग, मतलब हर रो के लिए कॉलम का साइज डिफाइन होगा। C++ जैसा नहीं होता है कि 2 डायमेंशनल एरे वेरिएबल डिक्लेयर करके वहीं पे फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रो का साइज और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का साइज। C++ में यही होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने var I ऑलरेडी लिया हुआ है, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो I इक्वल टू मैंने 0 दे दिया। I लेस देन जितना रो होगा सभी रो में कॉलम का साइज डिफाइन होगा, I प्लस प्लस कर दिए। और आप देखिए कैसे कॉलम में साइज में डिफाइन कर रहा हूं, ए स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दे दी I। यहाँ पर AI जो रिप्रेजेंट कर रहा है I का इंडेक्स वैल्यू 0, तो 0 कहने का मतलब फर्स्ट रो के लिए मैं साइज डिफाइन कर रहा हूँ न्यू एरे, ये कैपिटल होता है। और यहाँ पे कॉलम का साइज यूजर किसमें इनपुट लिया है, C में ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया, C डिफाइन कर दिया। कहने का मतलब I इक्वल टू 0, 0 लेस देन रो का साइज मान लो कि आप 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनपुट लेना चाहते हो, तो R में रो में 3 इनपुट किए हो R में, और C में 2 इनपुट किए हो। तो चलिए सभी रो में कॉलम का साइज डिफाइन करो, I इक्वल टू 0, 0 लेस देन 3, यस। तो AI 0 कहने का मतलब फर्स्ट रो में कॉलम का साइज C का जो भी वैल्यू है, C का वैल्यू आपका 2 था तो 2 होगा। फिर I का वैल्यू 0 के बाद क्या होगा 1, तो 1 कहने का मतलब क्या, सेकेंड रो में भी कॉलम का साइज क्या होगा 2 होगा। फिर उसी तरह से I का वैल्यू 2 होगा, 2 कहने का मतलब थर्ड रो में कॉलम का साइज भी क्या होगा 2 होगा, जो भी C का वैल्यू होगा। ठीक है, इतना चीज आपको करना होगा 2 डायमेंशन के लिए। ठीक है, अब जैसे मैट्रिक्स इनपुट लेते हैं, याद कीजिए 2 लूप, मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए भी 2 लूप। अब आइए, अब पहले हम यहाँ पर एक फॉर फर्स्ट लूप चलेगा रो के लिए, I इक्वल टू 0, I लेस देन R, I प्लस प्लस। फिर एक फॉर लूप चलेगा, ठीक है, फॉर J इक्वल टू 0 कॉलम के लिए, J लेस देन C और J प्लस प्लस। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं, वैसे मैं कमेंट में भी लिख देता हूँ। ये रो के लिए चल रहा है और एक कॉलम के लिए चल रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आप, 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लेना होगा, AIJ, I और J। एक्सेसिंग इसी तरह से होता है जिस तरह से C++ में होता है, लेकिन डिक्लेयरिंग करने का जो ऊपर में रूल था वही होता है। चलिए इनपुट लीजिए, पार्सिंट
prompt enter the value of matrix. चलिए इनपुट तो हो गया, अब इसको प्रिंट कराना है मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मैसेज दे देंगे, मैट्रिक्स इज, बोल्ड में लिखना चाहते हैं तो बोल्ड में लिख दीजिए, मैट्रिक्स इज बी दे दिया, क्लोजिंग। न्यू लाइन देना चाहते हो तो यहाँ पे बीआर टैग दे दो। चलिए 2 लूप फिर चलाना होगा हम लोग को प्रिंट कराने के लिए। आप सी से ही देखते आ रहे हैं, मैंने इस चीज को कॉपी कर ली, कंट्रोल सी। कंट्रोल भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वैल्यू, एरे वेरिएबल का नाम है ए आई जे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेस देना होगा, तो बताया जाए स्पेस के लिए हम क्या यूज करें। अगर हम ऐसे लिखे तो एक्सेप्ट करेगा, एक स्पेस दे दिया, ठीक है। एंडिंग करली ब्रेस, और इसके बाद हर रो न्यू लाइन में होगा ना। अरे कैसे सी में यूज करता था, प्रिंट में बैकस्लैश एन करते थे ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसमें न्यू लाइन के लिए क्या होता है, बी आर, ठीक है। बन गया ये प्रोग्राम। अब आप देखो, इसको रन करा कर देखो रन कर रहा है कि नहीं। ये प्रोग्राम सेव होगा आपका, डेस्कटॉप पे चलो, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे माई क्लास, सीमेज ऑनलाइन, PSCIT सेकेंड ईयर, जेएस, और प्रोग्राम है आपका किस नाम से था, 2D। देखिए, पूछा इंटर द साइज ऑफ रो, हम चाहते हैं 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनपुट लेने के लिए। तो इंटर द साइज ऑफ रो में मैंने क्या प्रेस कर दिया, 3, इंटर प्रेस करो। फिर पूछा इंटर द साइज ऑफ कॉलम, 2 प्रेस किया। अब पूछा इंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ओम प्रकाश,
वेटिंग हॉल में इंतजार करो। इंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 2 4 5 6 3 प्रिंट कर गया। 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, राइट। आप जो भी मैट्रिक्स आप इनपुट करेंगे वो प्रिंट कर जाएगा, ठीक है, जिस ऑर्डर का आप इनपुट लेना चाहते हैं। रिफ्रेश, मैंने लिया 3 दे दिया और 4 दे दिया। अब वैल्यू इनपुट लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 प्रिंट कर गया, ठीक है। 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज नहीं बताया जाएगा कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो आप ऑलरेडी सी प्लस प्लस में सीख चुके हैं। तो 2 डायमेंशन हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐसे यूज करते हैं, राइट। अब ऐसा थोड़ी है कि आगे जितने भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे वही प्रोग्रामिंग करते रहोगे। अब आप पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन में भी अब मैट्रिक्स पे ही प्रैक्टिस करोगे, तब फिर तुमको क्या बेनिफिट होगा। आगे जानने का कोशिश कीजिए कि पाइथन का जीयूआई विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनेगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनेगा, कि हम वही चीज करें जो सी प्लस प्लस में पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाए, उसी को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब जावा में भी वही चीज लिखना पड़ जाए पैलिंड्रोम नंबर का। आगे बढ़िए, जितना आगे चीज जानिए। अब कोर को कोशिश मत कीजिए केवल पकड़ने के लिए कि कोर का कॉन्सेप्ट, कब तक कोर का कॉन्सेप्ट आप सीखते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कुछ प्रैक्टिस करना है तो एक दो लगता है कि हमको जावास्क्रिप्ट में एक दो प्रोग्राम बनाना है तो खुद से बना लीजिए, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आप जानिए गए। हाँ, अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है तब तो वो चीज आपको सी प्लस प्लस में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे अब थर्ड ईयर में आ गए, तो थर्ड ईयर पे थोड़ी प्रोग्राम पे प्रैक्टिस होगा, पैलिंड्रोम आर्मस्ट्रांग नहीं है, तो आप समय अब आपका चला गया। अब तो अब थर्ड ईयर है, प्रोजेक्ट ऐसे ही है, विजुअल बेसिक है, आपका बीएससीआईटी है, तो आपका एसक्यूएल सर्वर है, वेब डिजाइनिंग है। चलिए, वेब डिजाइनिंग में एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप पढ़ चुके हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जो पढ़ना है, ठीक है। और एएसपी है तो वो पुराना सिलेबस है एएसपी, ठीक है। तो वो चीज हुआ। वेब बीएससीआईटी बीएससीआईटी थर्ड ईयर में आप लोग का डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर पढ़ना है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। क्या आज ही नहीं, कैसे था था वहाँ राजापुर में तो एसक्यूएल सर्वर हम ही पढ़ाते थे, आज से सिलेबस कहाँ चेंज हुआ है। सिलेबस में नहीं दिया है, हाँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो मेथड्स, देखो एरे ऑब्जेक्ट का मेथड, ठीक है, मेथड्स ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। फर्स्ट मेथड तुम देख रहे हो सॉर्ट मेथड है ना। सॉर्ट मेथड का काम है एरे एलिमेंट के वैल्यू को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, टू सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे। यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, खैर हम इसको यूज करके आपको बताते हैं, यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, बस सॉर्ट मेथड ये जान गए ना कि सॉर्ट करेगा। अब कैसे इसको सॉर्ट करना है वो चीज यहाँ पर देखो, तुम लोग कोडिंग में आ जाओ। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी 25
ये रहा। चलिए अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल कंट्रोल एन और इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम एरे मेथड बता रहे हैं, मेथड, ठीक है, डॉट HTML। तो HTML टैब मेथड्स ऑफ एरे। चलो ध्यान दो, अब स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मुझे लिखना है तो सबसे पहले एक हम एरे वेरिएबल बना लिए भैर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया नेम इक्वल टू न्यू एरे। वैल्यू तुम इसके अंदर रख लो, जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हैं इसमें आप रख लीजिए। मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स का नाम रखा MBA, MCA, स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट में रखो, BCA, BBA, ठीक है, BACIT। चलिए ठीक है, अब ये कैरे वेरिएबल बनाया हुआ है और एरे के एलिमेंट को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसी के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे नेम डॉट सॉर्ट फंक्शन। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के द्वारा जब आप नेम डॉट सॉर्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इसका एक अपना फॉर्मेट है ना, वेब पेज पे प्रिंट करने का इसका एक अपना फॉर्मेट होगा, अपने फॉर्मेट के अनुसार एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। देखो रन करा के, कंट्रोल एस, जेएस किस नाम से बनाया गया है, एरे मेथड। न्यू, क्यों नहीं ले रहा है? ऐसे भी तो प्रिंट करना चाहिए।
name dot sort is not function. तो कहाँ गलती आ रहा है? इसमें देखो कहाँ एरर है। ऐसे ये वाला डायरेक्ट ऐसे काम नहीं किया स्टार्टिंग में। अच्छा ये ऐसे काम किया ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नेम डॉट एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में आपको लेना होगा। जो चीज मैंने लिखा था, ठीक है, वो सही लिखा था। वैल्यू शॉर्ट होकर किस में चला गया? नेम में ना। तो फिर केवल हम यहाँ पर फिर नेम के साथ शॉर्ट के यूज करेंगे। केवल क्या यूज करेंगे? नेम ना। ठीक है, कंट्रोल एस नेम वेरिएबल नहीं लिया है, var कीवर्ड। तो अल्फाबेट के लिए ही ना शॉर्ट होगा। रिफ्रेश आ गया। सबसे पहले क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फाबेट असेंडिंग ऑर्डर, बीबीए, बीसीए, ठीक है, बीएसीआईटी, एमबीए, ठीक है, एमसीए आ गया। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं अपना फॉर्मेट में प्रिंट करिए। बीबीए के बाद न्यू लाइन में बीसीए आना चाहिए, बीएससीआईटी न्यू लाइन में आना चाहिए, एमबीए न्यू लाइन में आना चाहिए, एमसीए न्यू लाइन में आना चाहिए। तब क्या करोगे? कहाँ बीआर का यूज कर दोगे? तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में तो एक ही बीआर न देगा जी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो एक ही बार यूज हो रहा है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? लूप का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। देखो अब क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मेट में यूज करने जा रहे हैं। कोडिंग में आ जाओ। मैंने इसको क्या किया, इस मेथड को मैं कमेंट सेक्शन में बना दिया। इसको यहाँ पे मैंने इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं वो चीज देखो। फॉर लूप ले लिए। एरे का इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। आई इक्वल टू 0 दे दिया। आई लेस देन, लेंथ निकालना आप जानते हैं, एनएम डॉट लेंथ, एरे का लेंथ निकलेगा, लेंथ निकलेगा आई प्लस प्लस। बस अब वैल्यू को एक्सेस कर लो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, और यहाँ पर नेम है ना, नेम, ठीक है। नेम में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए आई, और न्यू लाइन के लिए तुम जानते हो बीआर टैग यूज करते हैं, बीआर टैग, ठीक है। एक एक एलिमेंट आपका न्यू लाइन में क्या हो जाएगा? प्रिंट कर जाना चाहिए। रन कराओ, रिफ्रेश, एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज करेंगे। कहाँ किस में लिख रहे थे? इसमें। इसको भी तुम ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड यहाँ पे इसको कमेंट सेक्शन में बना दो। ये कमेंट सेक्शन में है। एरे वेरिएबल का नाम क्या है? एनएम। तो इसी के साथ ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ये केवल गलत हुआ है, नेम आई, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट तुम इसमें लिख दो शॉर्ट, डायरेक्ट यूज कर दो एनएम डॉट शॉर्ट। अब यहाँ पर क्या होगा वो चीज देखो। अब
आप यहाँ पे एरे वेरिएबल का नाम nm है और nm डॉट सॉर्ट, एरे में वैल्यू सॉर्ट हो चुका है। अब आप एरे वेरिएबल के सारे वैल्यू को प्रिंट कराओगे, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। अगर इसके पहले प्रिंट कराओगे, अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया और सॉर्ट मेथड के पहले प्रिंट कराया, तो अब आप यहाँ पर जो प्रिंट करेगा, फर्स्ट लूप से यहाँ पे जो प्रिंट करेगा, जैसे वैल्यू है वैसे प्रिंट कर जाएगा, MBA, MCA, BCA, BBA, BSCIT। लेकिन यही जब सॉर्ट मेथड अप्लाई कर दोगे एरे वेरिएबल के साथ, अब उसके बाद तुम एनएम के वैल्यू को सारे को प्रिंट कराओगे तो ये सेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट all elements in ascending order, right? कंट्रोल एस। अब आप रन कराइए। आ गया। पहले देखो मैंने क्या बोला था कि जैसे एरे में वैल्यू है वैसे प्रिंट हुआ। अब ऑल एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बीबीए दिया, बीसीए दिया, बीएससीआईटी दिया, एमबीए दिया, एमसीए दिया। ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये था शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट है तुम्हारा रिवर्स। एरे एलिमेंट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, एरे एलिमेंट को रिवर्स कर देगा। देखो कोडिंग में चलो, अब तुम रिवर्स करना चाहते हो। हर को मैं कमेंट सेक्शन बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसको मैं कमेंट सेक्शन, मल्टी लाइन कमेंट्स है, जहां मल्टी लाइन कमेंट्स है वो समझना कि वो सेपरेट है। चलो अब रिवर्स के लिए यूज करो। एनएम डॉट क्या होगा, रिवर्स। एनएम डॉट रिवर्स। अब तुम प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा लो। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ऑल एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, रिवर्स ऑर्डर। और यहाँ पे मैंने BR दे दिया। देख लो, अब सबसे पहले तुम्हारा BSCIT आएगा, BBA आएगा, BCA आएगा, MCA आएगा, एरे के एलिमेंट को रिवर्स कर देगा। आ गया। सबसे पहले BSCIT, BBA, BCA, MCA, MBA। उसी तरह से पुश और पॉप होता है यहाँ पे। तुम जानते हो, ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। पुश में यहाँ पे एरे एलिमेंट आपका पुश होगा, ठीक है, लास्ट में पुश होगा। पॉप जिसको डिलीट करोगे वो डिलीट हो जाएगा। चेक करो, पुश पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करो। आपका ये था। अब देखो, मैंने इसको भी कमेंट सेक्शन में रख दिया। इस चीज को भी मैंने कमेंट सेक्शन में यहाँ बना दिया। अब आप आगे आइए। मैंने यहाँ पे पुश किया nm डॉट पुश और यहाँ पर MSCIT मैंने ऐड कर दिया। MSCIT, MSCIT, ठीक है, राइट। nm डॉट पुश अब यहाँ पे MSCIT के बाद यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, बीकॉम। चलो, और एक पॉप फंक्शन भी यूज कर देते हैं, उसके बाद डिस्प्ले कर देते हैं। तो पॉप फंक्शन टॉप से ही ना डिलीट करेगा जी। यस सर। ठीक है, अब तुम इसको प्रिंट करा लो। अब आप इसको कंट्रोल सी,
कंट्रोल भी, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे आप इसको रन कर दीजिए, ठीक है। देखो तो ये लास्ट में बीएससी आईटी के बाद मैंने एमएससी आईटी ऐड किया था, उसके बाद बीकॉम ऐड किया था ना, उस किया था 2 तो, और फिर लास्ट वाला फिर आपने क्या किया वहां पॉप किया ना। तो पॉप क्या करता है, टॉप पोजीशन से ही ना हटाएगा। तो लास्ट एंट्री किसका हुआ था, बीकॉम का, तो बीकॉम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। समझ गए। चलिए तो Yes, आज sir. आज भर इतना ही, ठीक है। और आप इसका पहले सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मेथड्स इसका आप जो मेथड्स देख लीजिएगा, अगर ये मेथड्स आप पीडीएफ में समझ जाते हैं, मे भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास में, अगर आप समझ जाएंगे तो ना। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा कुछ है, कॉनकैट है, स्लाइस है, स्लाइसिंग करने के लिए। तो हम लोग सोर्स कोड में यहाँ पे आ गए। सोर्स कोड यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑनलाइन नीतीश कुमार अभी ज्वाइन किया है ना, नीतीश नाम से और स्टूडेंट है। ग्रुप में भेज देना जी तुम लोग, ये सेकेंड स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, अब अटेंडेंस लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। आप 1-2 मेथड और बचा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे।